अपन ने जो पहली अपनी जो क्लास थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अपन ने कुछ समझा था, लेकिन कुछ फ़ोन और कुछ कमेंट्स इस प्रकार के आए कि सर थोड़ी पहले बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस तरीके से परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तरीके से प्रोटॉन होते हैं, किस तरीके से न्यूट्रॉन होते हैं। तो आज सबसे पहले हम परमाणु के बारे में बात करेंगे कि परमाणु क्या चीज़ होती है। देखिए परमाणु परमाणु सबसे पहले जो परमाणु है, परमाणु के लिए अपन देखें कि जैसे मान लो ये नाभिक है, नाभिक में एक तो प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन, और ये कक्षाएं होती है, जैसे ये कक्षा 2, ये 3। जैसे इसमें पहली जो कक्षा होगी वो के होगी, दूसरी एन एम हो जाएगी और फिर एन हो जाएगी। ऐसे कक्षाएं चलती रहती है। इन कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी हमारा जो परमाणु है उसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये जो अपनी कक्षाएं होती है के, एल, एम और एन। अब जैसे सबसे पहले बात यह आती है कि जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी खोज किसने की थी, कैसे हुआ, इनका नामांकन क्या चीज होती है। तो मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको बता देता हूं। ईंट पग नाच, ये एक ट्रिक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ताओं के नामांकन आ जाते हैं। ईंट, ईंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और टे का मतलब हो गया थॉमसन। यानी पहले थॉमसन, अब थॉमसन, पहले थॉमसन था, अब इसका नाम क्या हो गया, थॉमसन। यानी जे थॉमसन ने की थी। तो ईंट का मतलब क्या हुआ, ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। पग, पे का मतलब होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन, गे का मतलब होता है गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। नाच, ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। तो विद्यार्थियों की ये विशेष बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि ईंट पग नाच ये एक ट्रिक्स है। इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ये बात ध्यान रखनी है। आगे के बराबर, यानी के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के बराबर। देखो किसी भी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन यदि अपन बढ़ते हैं, कितने, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं 2n²। वेरी गुड। यानी इसको विशेष याद रखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे 9th क्लास, 10th, 11th, 12th या आप कहीं भी जाओगे, कंपटीशन में भी जाओगे, तो आपको कक्षाओं के यदि इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको 2n² के क्रम से भरना होगा। जैसे मान लो पहली कक्षा है के, दूसरी एल, तीसरी एम और एन। इस कक्षा को मैं 1 नाम देता हूं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नाम दे देता हूं। के बराबर मेरे पास 1 है तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2n²। ठीक है, हल कर रहा हूं मैं इसको, 2 इंटू यानी मल्टीप्लाई, एन का मान 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 में 1, 2 कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी स्टूडेंट्स हमें के कक्षा के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। एल कक्षा की बात करें, वही 2n² बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार से एम कक्षा की बात करें, 2n², 2 इंटू एन की मीन्स 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 दूनी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और स्टूडेंट इसमें भी वही 2n² यूज होगा, 2 इंटू एन का मीन 4, यानी हमारे पास में कितने, 4 चौक 16, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी पहली कक्षा थी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, 1 2 3 4 है तो अपन कितने भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे जी, ये लो। दूसरे में अपने पास में 8 आ रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन यूं प्रकार से भरना है हमें। आगे स्टूडेंट समझ में, इसी क्रम को अपन को समझना है। यानी हमें ये बता देखना है कि नाभिक होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें एक पे आवेश पाया जाता है तो धनावेश होता है,
और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाए जाते हैं जिनके ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। यानी अपन तभी तो कहते हैं कि नाभिक के अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते हैं। बात आई इनकी खोज की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कैसे किसने की, तो वो खोजकर्ताओं के नाम भी मैंने आपको बता दिए। कक्षा की बात आई, कमेंट्स आया था कि कक्षाओं के बारे में बताए, के, एल, एम और एन। इन कक्षाओं में नंबरिंग दी मैंने 1, 2, 3 और 4, और इनको बताया कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस तरीके से लिखी जाती है। आगे देख, हाँ यस स्टूडेंट्स, अब हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, थोड़ा आज फॉर्मूला में चेंज करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम आगे बढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा। यानी अपन ने अभी पढ़ा था के, एल, एम और एन, ये कक्षाएं हैं। अपन ने इसको नंबरिंग दी 1, 2, 3 और 4। कल अपन ने पढ़ा था एस, पी, डी, एफ, यानी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अपन को जो पहली कक्षा है कि देखो 1 नंबर पे आ रही, इसका मतलब इसमें केवल एस कक्षक रहेगा। दूसरी कक्षा 2 है तो इसमें एस और क्या रहेगा, पी रहेगा। एम है उसमें क्या रहेगा, एस, पी और डी रहेगा। और 4 कक्षा जो है ना उसमें रहेगा एस, पी, डी और एफ रहेगा। स्टूडेंट देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें एस में 2 होते हैं, इसमें 6 होते हैं। एस में 2, 6 और इसमें होते हैं 10। 2, 6, 10 और 14, यानी वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपन ने अभी 2n स्क्वायर से निकाले थे, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना, क्योंकि अपन ने कल फॉर्मूला यूज किया था 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, यानी 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f और 5f, ये अपन ने यूज किया था कल। देखना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला भी अभी अपन यूज करेंगे। अब देखना है, जैसे एस कक्षक और पी कक्षक और डी कक्षक, जो भी कक्षक के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। देखना, कल भी अपन ने उसी तरीके से अध्ययन किया था जो ये फॉर्मूला यूज किया। अभी अपन को जैसे कल अपन ने 20 तक के तत्वों के बारे में बात की थी। एक मैसेज था कि मैग्नीशियम के बारे में, यदि मैग्नीशियम का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को लिखना है तो मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए, यानी परमाणु नंबरिंग का पता होना चाहिए। परमाणु नंबरिंग कितनी होती है इसकी, 12 होती है। यानी मैग्नीशियम कितने नंबर पे आ रहा है, 12 नंबर पे। यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उतनी ही होती है। अब देखिए मैग्नीशियम को लिखेंगे तो हमारे पास में पहला एस कक्षक आएगा 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6। देखो 1s के बाद में 2s के बाद में 2p और 2p के बाद में 3s2। गिन लेंगे अपन स्टूडेंट्स, 2, 4, 6, 4, 10, 10 तो कितने हो गए, 12। यानी ये जो सदस्य है, देखो एस कक्षक यानी एल कक्षा के अंदर एस और पी कक्षक आया इसमें। आगे बात समझ में। अब अपन यदि एस कक्षक की बात करें, पी कक्षक की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग देखो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। ये ऊपर जो दिखाई दे रही है स्क्वायर वगैरह, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बाह्यतम कोश में। अपन संयोजकता के बारे में जब अध्ययन करेंगे, अगली नेक्स्ट क्लास में संयोजकता पढ़ेंगे, तब हमें पता पड़ेगा कि संयोजकता को किस तरीके से निकालते हैं, कैसे संयोजकता बढ़ जाती है, किन वर्गों के अकॉर्डिंग बढ़ती है, किन वर्गों में नहीं बढ़ती है। तो नेक्स्ट अभी अपन इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 12 नंबर पे जो मैग्नीशियम आता है उसका जो होता है 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s2 और
3s2 यानी 6 2 8 8 2 10 8 2 कितने हो गए 12। नेक्स्ट अब अपन यदि ये मैसेज था अपन ने कि 1 से लेकर के 20 तक के तत्व अपन याद करने, 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लेकर के 30 तक के तत्व 1 सेकंड में याद हो जाएंगे। आपको कितने सेकंड में याद हो जाएंगे? 3 सेकंड के अंदर याद हो जाएंगे। कोई सेकंडों का समय लगेगा और आपको तत्व याद हो जाएंगे। देखो इसकी ट्रिक से, साइंस तेरी वाह कुदरत मानव फिर क्यों निकाला कॉपर जिंक। यानी साइंस तेरी वाह कुदरत मानो फिर क्यों निकाला कॉपर जिंक। ये 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों की एक ट्रिक्स है जो सेकंडों के अंदर, चंद सेकंडों में आपको ये तत्व याद हो जाएंगे। स्टूडेंट्स बहुत सरल है। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट आते हमें ऑलरेडी वो चीजें याद हो जाती है। साइंस का मतलब होता है, देखो इसका प्रतीक रहेगा Sc, जिसको बोलते हैं अपन स्कैंडियम। क्या बोलेंगे? स्कैंडियम। याद रखना है क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। स्कैंडियम साइंस। Ti, तेरी का मतलब होता है Ti, जिसको बोलते हैं टाइटेनियम। क्या बोलेंगे? टाइटेनियम। ये भी याद रखना है। टाइटेनियम के बाद में वी, वाह है, वी का मतलब होता है वेनेडियम। क्या होता है? वेनेडियम। याद रखना है स्टूडेंट्स। कुदरत, यानी साइंस तेरी वाह कुदरत। कुदरत का मतलब होता है Cr, और Cr किसका प्रतीक होता है? क्रोमियम का। किसका होता है? क्रोमियम। मानव का मतलब हो गया Mn का मतलब होता है मैग्नीज। क्या होगा? मैग्नीज। फिर का मतलब होगा Fr किसका होता है? Fr। फिर का मतलब होता है, सॉरी, Fe होता है। Fe का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। Fe का मीन्स क्या होता है? आयरन। Co का मतलब होता है कोबाल्ट। क्या होता है? कोबाल्ट। निकाला Ni का मतलब होता है निकल। Co कॉपर, कॉपर का मीन्स क्या होगा? Cu। क्या लिखेंगे? कॉपर। जिंक, Zn को क्या बोलेंगे? जिंक। स्टूडेंट्स इसकी जो ट्रिक्स होती है वो बहुत सारी अलग होती है। इसकी ट्रिक्स ये भी आएगी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी को मन को फेंकू क्यों जान जलाती है। तो अपन अपना जो सिलेबस है 9th 10th 11th 12th, तो अपन इतनी ही लेंगे। ये इजीली ट्रिक्स लेंगे जो जैसे आ गई, साइंस तेरी वाह कुदरत मानो फिर क्यों निकाला कॉपर जिंक। साइंस स्कैंडियम, तेरी टाइटेनियम, वाह वेनेडियम, कुदरत Cr क्रोमियम, मानव मैग्नीज, फिर Fe आयरन, को Co कोबाल्ट, निकल Ni, कॉपर Cu और जिंक Zn। आगे बात समझ में। यदि अपन इनको ये ट्रिक्स के माध्यम से याद कर लेते हैं तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये जो तत्व होंगे वो डी ब्लॉक के तत्व होंगे। कौन से ब्लॉक के तत्व होंगे? डी ब्लॉक के तत्व। यहाँ से ब्लॉक, यानी यहाँ से जो कक्षा है इलेक्ट्रॉन भरने की, वो डी वाला कक्षक शुरू हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमें स्कैंडियम का लिखना है। किसका लिखना है? स्कैंडियम का। देखना है, बोर्ड पे ध्यान रखना है। बिल्कुल स्कैंडियम अपन कहें कितने नंबर पे आता है जी? 21 नंबर पे आता है। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 21 होगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 21 है। कैसे भरेंगे? देखना है। 1s2 का स्क्वायर, 1s2 के बाद में क्या आएगा? 2s2 आएगा। 2s2 के बाद में क्या? देखो 2s2 के बाद में क्या आएगा? 2s2 के बाद में 3p6, 3p, देखो 1s 2s 2p6, 2p6 के बाद में 3s2 के बाद में देखो 3s2 यहाँ गया तो क्या आ गया? 3p6, 6 2 8, 8 से कितने होते हैं? 14 15 16 17 18, 3p6, 4s2 के बाद में बताओ क्या आएगा? ये आ गया 3d। क्या आ जाएगा? 3d और 3d1। देखना है अपन को स्टूडेंट्स।
2 1 3, 6 3 कितने होते हैं 9, 10 11, 11 6 कितने होते हैं 17, 18 19 20 और 1 21। यानी यहाँ से डी ब्लॉक शुरू हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। बाकी ऐसे ही चला 20 तक के, और 21 आते 3D हो गया। जैसे अपन 21 से लेकर के 30 तक चलेंगे सेम यही रहेगा, 3D कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी आगे अपन चलेंगे तो अपन को सेम ऐसा ही लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बाकी अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3D 10 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखा जाता है। कैसे भी टाइटेनियम का लिखोगे तो भी वो 3D2 आ जाएगा, ये वेनेडियम का लिखोगे 3D3 आ जाएगा। तो ऐसे बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। तो अपन को ये सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिख रहे हैं उसको किस तरीके से लिख रहे हैं, ताकि हमें वो चीज समझ में आ जाए। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन छोटी छोटी बातों का भी पता लगा लेते हैं, वो किस तरीके से लगाते हैं। आगे देखिए, जैसे मान लो कोई कक्षक आ गया, उस कक्षक के बारे में भी हमें पता है, और उस कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से शेड्यूल किया जाता है वो अपन देखते हैं। देखिए मेरे बोर्ड पे देखिए सभी। अब जैसे मान लो Cr का लिखना है, Cr का मतलब क्या होता है पता है आपको? Cr किसको बोल रहे हैं? क्रोमियम को। कितने नंबर पे आता है? 21, 22, 23 और 24 नंबर पे। वही लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, यही सिंबल यही चलेगा 2p6। फिर क्या आ गया 3s2 आ गया, फिर आ गया 3p6 आ गया, 3p6 के बाद में क्या आ जाएगा 4s2 आ जाएगा, फिर 3d 24 पे 4 आ जाएगा। काउंट करते हैं, 4 2 कितने होते हैं 6, 6 6 कितने होते हैं 12, 13 14, 14 6 कितने होते हैं 20, 22 23 और 24। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने आप। तो स्टूडेंट्स इस बात का विशेष अपन को ध्यान रखना है। 1 मिनट देखिए नेक्स्ट। जैसे मान लीजिए अपन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। किसका लिखा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। लिख रहा हूं मैं 1s2, 2s2, 2p6, 6 2 8 2 10, फिर क्या आ गया 3s1। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। देखो s कक्षक 2 2 4 1 5 6 आ गए किसमें? p कक्षक में। यानी अपन ये कह सकते हैं कि इसमें कक्षाएं कितनी आ रही है। देखो अभी अपन ने काउंट किया था कि s में कितनी आ रही है 2, फिर p में कितनी आ रही है 6, 6 तो कितने होते हैं 8 रुपए। तो वही बात यहाँ लागू हो रही है। यानी अपन देखें, देखो मैग्नीशियम की बात वही आ रही है कि मैग्नीशियम को किस तरीके से सोल्व आउट किया जाए। जो 2n² वाला जो फॉर्मूला यूज किया था, ये आपको हर जगह हर एक कंपटीशन में हर क्लासेस में 9, 10, 11, 12 सभी में काम आने वाला फॉर्मूला है। K, L, M और N इन कक्षाओं के बारे में विशेष, जैसे S है, इसमें S और P है, इसमें S, P और D है, और इसमें S, P, D और F है। 1 2 3 और 1 4। ये जैसे कक्षाओं का क्रम है वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम होगा। आज की कक्षा के लिए इतना ही होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, यदि मेरी स्टडी करवाने का जो क्रम अच्छा लगा, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को का बटन दबाइएगा, ताकि आपको और आपके दोस्तों को या मेरे विद्यार्थियों को अच्छा मटेरियल मिलता रहे। और साइंस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा, जब रेगुलर स्टडी शुरू की जाएगी तो आपको इस तरीके से स्टडी करवाई जाएगी ताकि आप अपने जो टारगेट लक्ष्य बना करके आगे बढ़ते हो वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।